पति, श्री में राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरकू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है, श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। तो सागर सुख के वर्णन करत हैं जे, विचार जिनको विवेक दिल श्रवणा देत हैं ते, दिल श्रवणा देत हैं ते, सातों स्वरूप श्याम के। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। छठा पहर 9 से 12 चल रहा है। हमारे धामधनी श्री जी साहब श्री बंगला दरबार के अंदर विराजमान है। आज जब हमने उनके चरणों में अर्जी की सुंदर साथ ने, आज हमें बड़े राम की हवेलियां जो छोटी राम को घेर कर आई हैं, 8 सागर 8 जमी 80 माँ हवेलियों के दर्शन कराने आप। तो धामधनी कहने लगे, पहले सब सुंदर साथ जो मूल मिलावे में हैं, उनकी पहचान करोगे या अपनी पहचान करोगे? बहुत गहरी बात कह रहे हैं, क्योंकि सदगुरु देवचंद जी 11 साल की उम्र में क्या लेके निकले थे? मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरता। श्याम जी के मंदिर पहुंचे, धामधनी ने अवेश रूप से दर्शन दिए। आते ही कह दिया, तू कौन आई क्यों कर? क्या कहा? वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो बिंद्रावन। क्योंकि सदगुरु देवचंद जी बांके बिहारी का ध्यान करते थे, उनको पता ही नहीं था धामधनी कौन है। आज की तो कोई भी नहीं निभा सका, ना श्यामा जी ना 12,000 में। राजी तो आशिक बन के आया बेस रूप से। उन्होंने देवचंद जी को देख के क्या कहा? जब दीदार दिया, कहाँ आए दीदार दिया, सबसे पहला प्रश्न था, तुमको मेरी पहचान। और ये आज हमने सोचना है कि हमें पहले अपनी पहचान करनी है या धामधनी की पहचान करनी है। उन्होंने पहला प्रश्न किया है, तुमको मेरी पहचान। अब वो तो बांके बिहारी का ध्यान करते थे, लेकिन शकल राजी महाराज अक्षर ब्रह्म और जो रास में लीला दिखाई गई, अक्षर ब्रह्म को परम धाम वाली शक्ल दिखानी थी कि नहीं? रोज दर्शन दे रहे हैं अक्षर ब्रह्म को, परम धाम वो जा नहीं सकते अक्षर ब्रह्म। अब जब रास में उनको दिखाना है तो अपना शक्ल तो मिलती जुलती रखेंगे कि नहीं रखेंगे बांके बिहारी की? इसलिए उन्होंने क्या कहा, जैसे गवाही दई मन तुम हमारे खाओ, नॉट श्योर। क्योंकि बांके बिहारी जी का श्रृंगार और यहाँ राज्य जी का श्रृंगार अलग है।
सुंदर साथ जी यहाँ पर जो राज्य का श्रृंगार है, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोड़ी पहन के आए हैं। और इसकी पुष्टि मुकुंदास जी ने, नवरंग स्वामी जी ने करी है। प्राणनाथ सीरियल बना है, उसमें आप जब दर्शन दिए आप ये चीज वहां पढ़ सकते। बाद में पूछा, कहा तू कौन आई इत क्यों कर। अब हम पढ़ते हैं प्रकरण, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचान। हम तो क्या क्या अर्थ निकालते हैं, हम पहले अपने आप को पहचाने, होगी चर्चा। इसकी अंतिम चौपाई पढ़ी है, महामती कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप परखानो। पहले मेरे को खोजो, पहले मेरे स्वरूप की पहचान करो। राज्य ने सदगुरु देवचंद जी को आके पहले अपनी पहचान कराई। अच्छा, तारतम भी हम बोलते हैं। पहले राज्य ने कहा श्री श्यामा जी वर्षत्व, क्या तारतम यहां से शुरू होता है? पहले अपना नाम बताया कि मैं कौन हूं, उसके बाद कहा श्री श्यामा जी वर्षत हैं। और इंद्रावती जी को क्या, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बोलते ना हम, गुण कहते कहूं मेरे भी, अंतिम चौपाई बता रहा हूं। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। सुंदर साथ जी विचारिए, महाराजा छत्रसाल जी ने पूर्ण ब्रह्म बोला, उसमें क्या शुरुआत इससे की, जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। पहले क्या कहा, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। मेरे घर जो आए हैं वो पूर्ण ब्रह्म में, अक्षर ब्रह्म से अलग है। हम कहते हैं हमें पहचान होगी, हमने राज्य को पहचाना ही नहीं अभी तक। इसलिए तो हमें परम धाम के 25 पक्षों के सुख नहीं मिल रहे। हमें परम धाम नजर क्यों नहीं आ रहा? 12 मोमनों ने पहचाना, 500 ब्रह्म सृष्टियों ने पहचाना कि ये कौन है जो तखत पर विराजमान है। कितनी बारी आया, मैंने तुम्हें मना किया था परम धाम में। ये कौन कह रहा है? बंगला दरबार में जो विराजमान है वही तो कह रहे हैं, ए रुओ मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था। मंगलाचरण पढ़ी अष्टपहर से पहले। इसलिए महामती कहे माहे पार खोजोगे। पहले हम राज्य को खोजेंगे। राज्य कौन लगते हैं मेरे, मेरी आत्म के शरीर का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं उनकी अंगना हूं बाद में। और फिर राज्य ने वाणी में क्या लिखा है, पहले मोह को सब जानसी, तब तुम्हारी होसी पहचान। ये तो नहीं लिखा पहले तुम्हें सारे जानेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी वाणी के अनुसार हम चलें, पहले हम पहचान करें। हम कहते हैं हमने तो पहचान कर ली, और धामधनी के दरबार में हम वाणी गाने या भजन करते हुए शर्माते हैं। मैं किसी के सामने हम नहीं बोल सकते। हमने फिर क्या पहचान की? पूरी पहचान तो सिर्फ महाराजा छत्रसाल जी ने की, जो अपनी पाठ सबके बीच में रख दी और पधरा दी। बोलिए, मछली रानी ने पहचान की, अपनी साड़ी खोल के बिछा दी, चाहे नीचे 4 वस्त्र और पहने हुए थे। और वहां देखिए, जो भी आप पूरी अभी तक सुन रहे हैं, भाव सिंह था, थोड़ी सी चर्चा सुनी और सबके सामने नृत्य करना शुरू कर दिए, बोलने शुरू कर दिए नरसिंह के कीर्तन। और हमें आज शर्म आती है कि हमसे बोला नहीं जाता। और इतनी अच्छा गला होने के बाद भी कई सुंदर सा कहते हमसे नहीं। सुंदर सा जी, पहले धनी की तो पहचान दिल से करिए। और अब ये जो आज बड़ी राम की हवेलियां समझनी है, इसको समझने के लिए दिल देना पड़ेगा राज्य को। जो दिल देगा उसके ऊपर राज्य मेहर करे, उसका रुचि बढ़ती जाएगी,
महामती कहीं कोई दिल दे, ए देखेगा मजकूर, तीन रू पर। जो दिल देगा उसी के लिए बात कही जा रही है। महामती कहीं कोई दिल दे, ए देखेगा मजकूर, तीन रू पर इमाम का बरसे वतनी। ओके, परम धाम के अंदर लाडले सुंदर साथ जी, राज्य का हर समय इश्क अंदर से बहता रहता है। वो कैसे, समझिए। पुखराज पहाड़ से, हजार हाथ की चांदनी से पश्चिम की ढलान, चार धराओं का जल पुखराज जी ताल में लगातार चलता रहता है। पुखराज जी ताल से फिर 16 धराओं का जल अदबीज के कुंड में लगातार चलता रहता है। मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती है और जाकर के हौज कोसर में मिल जाती। उसी तरह से धामधनी के हृदय से हर पल इश्क बह के हम रूहों के हौज कोसर में, यानी कि हमारे हृदय में समाता है। एक हिन भी ऐसा नहीं बीतता जहां धामधनी का इश्क ना बहे और हमारे हृदयों में ना समाए। ये तो अपने पूरे स्वरूप की पहचान करने के लिए मेहर सागर दिल में ले लिया और सत्ता की स्थापना हमारे हृदय में हो गई। और जिस नजर से हमें जाम पिलाते थे उसका लिंक इधर मोड़ दिया, इस माया में, सत्ता वाली नजर से। इसलिए आज इतनी चर्चा वाणी सुन के भी गुण इंद्रियों को नियंत्रण करके हम धन धनी पर कितने फिदा हैं। इसलिए एकाग्रचित हो जाइए, और जिनके पास कागज पेन है ना, वो जरा पॉइंट्स भी नोट कर ले, क्योंकि ये 8 सागरों को समझना, मां हवेलियों को समझना एक बार में तो समझ आएगी नहीं। अब जिन्होंने समझ रखा है सरकार साहब से या और किसी अपने महाराज श्री से, या पढ़ते भी हैं सुंदर साथ जी, कोशिश करेंगे धामधनी के चरणों में अर्जी कर दी मूल मिलावा वाले के राज श्यामा जी के चरणों में, सबके हृदय में ये समाज है। सुंदर साथ जी जवेरों के महल के 9 फिरावे जहां से शुरू होते हैं तो चारों तरफ से वो फिरावे आए हैं। उसके बाद जितने भी पक्ष आए हैं सुंदर साथ जी, वो फिरावों में आए। बन की नहरें हैं, 60,000 घूम ऊंचे चारों तरफ बन की नहरें, सारे पशु पक्षी चारों तरफ। छोटी राम की हवेलियां, 4-4 हवेलियां, वो भी चारों तरफ आई हैं। छोटी राम की हवेलियों को घेर कर बड़े राम की हवेलियां आई। बड़े राम की हवेलियां 80 आई हैं। सुंदर साथ जी, अब ये शुरू होने वाला है विषय, इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना, कोई भी प्रणाम जी नहीं भेजेगा किसी को। आपके चरणों में प्रार्थना, कोई प्रणाम नहीं भेजेगा। बाद में 10 बार करोगे कर लो। और आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए, प्रणाम जी पहले भी होगी बाद में भी हो जाएगी। छोटी राम की 4 हवेलियों को घेर के बड़ी राम की मां हवेलियां आई। इस मां 80 मां हवेलियां हैं। इनके अंदर 8 सागर, 8 जिमी और मां हवेलियां बड़ी रांग में आई। बड़ी रांग के 3 भाग हैं सुंदर साथ जी। बड़ी रांग के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। मैं जो बोलूं पीछे सब सुंदर साथ उसको जहां भी बैठे हैं रिपीट करते जाएंगे, तो धामधनी चाहेंगे तो सबके हृदय में ये बड़ी रांग की हवेलियां उतर जाएंगी। छोटी रांग को घेर के बड़ी रांग के अंदर 8 सागर, 8 जमीन
और माँ हवेलियां 80 आई हैं। अब सब मेरे पीछे दोहराएंगे, साथ साथ बोलेंगे। छोटी रांग को घेर के बड़ी रांग की 80 माँ हवेलियां, 8 सागर और 8 जमी आए हैं। बड़ी रांग के 3 भाग हैं। बड़ी रांग के 3 भाग हैं। पहले भाग में 32 माँ हवेलियां छोटी रांग की तरफ घेर के आई। दूसरे भाग में 8 सागर, 8 जमी और 16 माँ हवेलियां दूसरे फिरावे। पहले फिरावे में छोटी रांग को घेर के बड़ी रांग की 32 माँ हवेलियां आई। दूसरे फिरावे में 8 सागर, 8 जमी, 16 माँ हवेलियां आई। तीसरे फिरावे में बेहद भूमि में 8 सागर, 8 जमी को घेर के तीसरा फिरावा 32 माँ हवेलियों का है। सुंदर स्वाद जी। अब एक माँ हवेली की शोभा का वर्णन सूक्ष्म शब्दों में आपके सामने धामधनी के आशीर्वाद से, उनके हुक्म से रखने जा। एक माँ हवेली भूम भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर आई। इसकी 1200 कोस की परिक्रमा रौंस है। एक माँ हवेली भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आई है और इसकी परिक्रमा रोंस 1200 कोस की चौड़ी। एक माँ हवेली से दूसरी माँ हवेली में जाने के लिए त्रिपोलिया आता है। 2 थंबों की हार, 3 गलियां। इससे हम एक माँ हवेली से दूसरी माँ हवेली के अंदर जा सकते हैं। एक माँ हवेली से दूसरी माँ हवेली में जाने के लिए त्रिपोलिया यानी कि 2 थंबों की हार, 3 गलियां। और एक माँ हवेली के दूसरी माँ हवेली की रोंस में बड़े गुर्ज आए। और ये माँ हवेलियां 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची गई। और इसकी 14 करोड़ 40 लाख भूमि है। प्रत्येक भूमि में 1200 कोस का छज्जे आए। प्रत्येक भूमि में 1200 कोस के छज्जे आए हैं। 14 करोड़ 40 लाख भूमि आई हैं एक महावेली में, और 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊंची गई। अब हम इस माँ हवेली के अंदर जाएंगे तो बाहर मुख्य द्वार से 2 चबूतरे आएंगे, वहां गद्दे तकिए बैठा। जब अब इसके अंदर जाएंगे 12,000 छोटी हवेलियों की 12,000 हारें हैं। 14 करोड़ 40 लाख छोटी हवेलियां एक माँ हवेली के अंदर जाने पर आई। ये एक माँ हवेली की शोभा का वर्णन हो। उसके सामने भूमभर नीचे बगीचे आए हैं। हर बगीचे में नहरें, फुआरे हैं। हर बगीचे में एक चांदनी चौक है। गिनतियां नहीं बोलूंगा ज्यादा, जैसे धामधनी का आदेश है।
हर बगीचे में एक चांदनी चौक आया है। चांदनी चौक के बाएं दाएं लाल और हरा वृक्ष है। कमर भर ऊंचे 2 चबूतरे हैं। एक चबूतरे पे लाल वृक्ष और एक चबूतरे पे हरा वृक्ष है। चांदनी चौक को तीनों तरफ से वनों ने घेर रखा, 3 तरफ से। और इसी चांदनी चौक पे बहुत सुंदर नूरमयी रेती आई। हम सब सुंदर साथ जानते हैं, जब परम धाम में जाते हैं एक ही तत्व है, नूरमय तत्व। उसकी 4 विशेषताएं हैं, कोमलता, सुगंधी, प्रकाश और चेतन। वहां लाइट जलाने की जरूरत नहीं, जितना प्रकाश जहां चाहिए उतना है। और यहाँ चांदनी चौक में इतनी सुंदर रहती, जैसे हीरे मोती बिखरे, आनंद ही आनंद। और इस खुशबूदार रेती, कोमलता रहती, सुगंधी, बालाजी के साथ अनंत लीलाएं हम करते हैं। ये सिर्फ एक माँ हवेली, जहां पर 12,000 छोटी हवेलियों की 12,000 आ रहे, ये आपको वर्णन बता। अब ये जो 14 करोड़ 40 लाख छोटी हवेलियां आई हैं, सुंदर साथ जी एक हवेली की शोभा समझिए, सिर्फ वही शोभा 14 करोड़ 40 लाख छोटी हवेली की होंगी। एक माँ हवेली की शोभा समझ आ गई। भूम पर ऊंचे चबूतरे पे है, 1200 कोस की परिक्रमा रोस है, 14 करोड़ 40 लाख भूमि आई हैं। हर भूमि पे 1200 कोस के छज्जे आए हैं। एक माँ हवेली से दूसरी माँ हवेली जाने पे त्रिपोलिया, 2 तंबों की 3 गलियां आई हैं। एक माँ हवेली से दूसरी माँ हवेली की संधि में घुसबड़े आए हैं। अब जब अंदर जाते हैं मुख्य दरवाजे से तो बाएं दाएं चबूतरे हैं, बैठक आई है। अंदर जाने 12,000 छोटी हवेलियों की 12,000 आ रहे हैं। और इसके सामने भूम पर नीचे बगीचे आए हैं। हर बगीचे में एक एक चांदनी चौक आया है, नहरें हैं, फुहारे हैं, पूरा आनंद बरस रहा है। लाल हरा वृक्ष 2 चबूतरों पे आया है, उनकी आभा पूरे इन हवेलियों पे पड़ रही है। कोमल सुगंधी रेती आई है। ये एक माँ हवेली के अंदर की आपको शोभा। अब जो 14 करोड़ 40 लाख छोटी हवेलियां आई, उनमें एक हवेली की शोभा को समझे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक हवेली के अंदर जब हम जाते हैं, सबसे पहले 4 मुख्य द्वार हैं और अंदर जाने के लिए बाहर 2 चबूतरों का। अंदर जाएंगे, सबसे पहले बड़े ध्यान से, इसकी शोभा अलग है थोड़ी। 6,000 मंदिरों की एक हार आई। एक हवेली के अंदर जब हम जाएंगे, 6,000 मंदिरों की पहले एक हार आई, और फिर वहां त्रिपोलिये बन जाएंगे एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने के लिए, हवेली में जाने के लिए मंदिरों के। फिर उसके बाद दूसरी 6,000 मंदिरों की हार आई। जैसे रंग महल में 6,000 मंदिरों की दुआरें आती हैं सुंदर साथ, ये आप कर चुके हैं। उसी तरह से एक छोटी हवेली में पहले सुंदर साथ जी आपके चरणों में प्रार्थना की है, प्रणाम के संदेश मत भेजिए, ध्यान टूटता है।
दूसरी 6000 मंदिरों की हार आई है। इनको जब हम पार करेंगे 12,000 महलों की 12,000 हारें आई। 6000 मंदिरों की हार को पार करने के बाद 12,000 महलों की 12,000 हारें, और एक महल से दूसरे महल जाने में त्रिपोलिया, 2 थंबों की हार, 3 कलियां। फिर अगर हम एक महल में जाएंगे तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें आएंगे। थोड़ा खुश होके तो सुन लो, उदास क्यों हो रहे हो? बंगला दरबार वाले ये तो हमें ये बड़ी राम की हवेलियों में घुमा रहे, भ्रमण करा रहे। पहले महल 12,000 महलों की हार, फिर महल के अंदर 12,000 मंदिरों, फिर वही त्रिपोलिया हर एक जगह है। फिर मंदिर के अंदर 12,000 कोठड़ियों की 12,000 हारें, 12,000 महलों की 12,000 हारें, फिर एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, फिर एक मंदिर के अंदर 12,000 की 12,000, फिर मंदिरों के अंदर 12,000 कोठड़ियों की 12,000। इस तरह से ये एक हवेली की शोभा आपको सुंदर साथ जी बताई। इसके बाद एक महाहवेली की शोभा आ गई समझ, ये एक हवेली की शोभा आ गई। अब एक मध्य की हवेली आएगी, जो एक मां हवेली के मध्य में आई। इसमें एक महलों की हार आएगी, फिर एक थंबों की हार आएगी, फिर बगीचों की हार आएगी मध्य की हवेली में। जो मां हवेली के मध्य में आएगी उसको मध्य की हवेली कहते हैं। एक महलों की हार, एक थंबों की हार, एक बगीचों की हार, और मध्य में कमर भर चबूतरे के मध्य से स्तूण जा रहा है पारदर्शक। 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊपर चांदनी पर, खुलेगा नहीं, वहां ताल बन जाएगा। उसके अंदर टापू महल आया है 14 करोड़ 40 लाख भूम के अंदर 20 भूम 21वीं चांदनी पर टापू महल है। ये जो स्तून नीचे से जा रहा है टापू महल 21वीं चांदनी पर ऊपर जाके खुलेगा। जो 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची चांदनी आई है उसकी शोभा मानिक पहाड़ की तरह आई है। फर्क सिर्फ सुंदर सा जी इतना है, यहाँ चौरस वर्णन आया है। जो 14 करोड़ 40 लाख भूम की ऊपर चांदनी आई है उसकी शोभा चौरस है, भूम व चबूतरा है, और फिर उसमें एक भूम गहरा ताल है। परिक्रमा रोस एक भूम की आई है, मोटी दीवार। वहां तो हर एक जगह आपको कल भी 24 हांस के महल में यही बात बताई थी सुंदर साज। हर एक चांदनी पर 2 चबूतरे आए। क्यों? क्योंकि किनारे पर धामधनी के साथ एक बार तो खड़े हो जाओ, वो हमारे सुभान है। हमें उनसे डर क्यों लगता है? हमें प्रसन्नता क्यों नहीं होती कि हम उनके साथ खेलें, आंख मिचोली की रहमत, उनका हाथ पकड़ें? हमारे महबूब हैं, हमारे सनम हैं, हमारे स्वीट हार्ट है। दिल सिर्फ उन्हीं को देना है। सुंदर साजी अगर हमने 400 साल से उनको दिल नहीं दिया फिर भी वो नाराज नहीं है।
अगर अब भी आप उनके पास जाएंगे, बाएं फैला के इंतजार करें। यहाँ पर तो किसी के साथ हम एक बार किसी बात पे नाराजगी हो तो उम्र भर दोबारा बात नहीं करते, सामने वाला भी नहीं बोलता, है ना। और वो हमारे धाम सुभान, धाम दूल्हा कितने प्यारे, कितने स्वीट हैं। हम उनको कितना भी बुरा भला कह लें फिर भी नाराज नहीं होते। क्यों? वो जानते हैं ये तो अभी नींद में, कभी तो इसको होश आएगी। अब भी हम जाग जाए, समय है। क्योंकि हमारे धाम धनी चाहते हैं परम धाम में कोई अलूनी ना उठे। अभी हम वाणी की रंजन सुन रहे थे ना, आइया कातन वाली। इसलिए सुहाग कातने का क्या मतलब? ये 25 पक्षों में रमन। और आज तो ये चरम सीमा वाली बात धामधनी हमें समझा। धाम तालाब कुंजबन जोए, मानिक नहरें बनकी जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी के, ए 25 पक्ष धाम। दोबारा मैं इसको शॉर्ट में रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से फिर समझिए। भूम भर ऊंचे चबूतरे पर एक महाहवेली आई है, परिक्रमा रोज 1200 कोस की है, 14 करोड़ 40 लाख भूम आई है, हर भूम में 1200 कोस के छज्जे निकले हैं। एक माँ हवेली से दूसरी माँ हवेली जाने के लिए तिरपोलिया 2 थंबों की हाय, 3 गलियां आई। और एक माँ हवेली जब दूसरी माँ हवेली से मिलती है तो उनकी संधि में बड़े गोल गोल जाए। माँ हवेली के अंदर जाने पहले बाहर 2 चबूतरे, फिर अंदर 12,000 छोटी हवेलियों की 12,000 हारे चारों। फिर उसके सामने भूमभर नीचे बगीचे आए हैं, हर बगीचे के 4 दिशाओं में नहरें, फुहारे, किश्तियां, और हर बगीचे में एक चांदनी चौक है और लाल हरा वृक्ष आया। यहाँ पर जब धामधनी विराजमान है, हम 12 साधु हैं, सारे पशु पक्षी चारों तरफ के यहाँ पे हर तरह की लीलाएं करते हैं। चांदनी पर, रेती पर बांदर है, मोर अपना पंख फैला के नृत्य करके रिझाता है, बांदर आके गुलटियां खाते हैं, दर्शन करने आते हैं, सारे पशु पक्षी, अनंत लीलाएं यहाँ पर चलती। अब एक हवेली के अंदर गए हम तो 6000 मंदिरों की पहले बाहर चबूतरे हैं ही हैं, बैठक है उन पे, गद्दे तो किए लगे। यहाँ पर बैठ के बाहर की शोभा का तो आनंद ही कुछ और है, सुंदर सा। हम जब एक हवेली के अंदर गए हैं तो वहां पर 6000 मंदिरों की याद, फिर त्रिपोलिया 2 थंबों की याद, 3 कर लिए, फिर 6000 मंदिरों की याद, 2 तंबों की याद, 3 कर लिए, फिर 12,000 महलों की 12,000 आए। एक महल में जाएंगे तो 12,000 मंदिरों की 12,000 आए, मंदिर में जाएंगे तो 12,000 कोठड़ियों की 12,000 आ रहे, बीच में त्रिपोलिया। ये एक हवेली की शोभा। फिर माँ हवेली के मध्य में एक जो हवेली आई है उसमें महलों के यहाँ, थंबों के यहाँ, बगीचे, मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, स्तून 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचा, वहां नहीं खुलेगा। वहां से टापू महल 20 भूम 21वीं चांद, और उसकी शोभा अलग है, बहुत आनंद वाली है उसमें। यहाँ तो भूम भर ऊंचे चबूतरे आए हैं, ताल आया है 14 करोड़ 40 लाख भूम पे, टापू महल पे 48,000 महलों की हार आई है 21वीं चांदनी, और कितने बगीचे, कितनी नहरें,
और फिर किनारे पे फिर दहलान बालाजी के साथ। हम विचार करें, दुबई में बुर्ज खलीफा 250 गुना ऊंचा है सिर्फ, और वहां भी जाना हुआ तो 250 बम से ऊपर ऐसे नीचे जैसे चींटियां चल रही, और ये तो 14 करोड़ 40 लाख बादलों तक, बादलों के अंदर ही समझो ये सारा कुछ, और ऊपर जाना है। केसरी सिंह इंतजार कर, शेर हैं जिनके ऊपर आपकी इच्छा चेतन है, क्योंकि सुंदर शाह जी इलम का सागर ना होने के कारण हम इन बातों को समझ ही नहीं पाए। जय जय सतगुरु आरती में बोलते हैं, जहां पूर्णानंद बिन और नहीं कोई। बालाजी शेर बन के हमें रिझा रहे हैं, खूब खुशहालियां बन के रिझा रहे हैं पूरी, और जिस फूल में देखो हमारे धाम दूल्हा मुस्कुराते हुए नजर आए। हर एक चीज चेतन है, आनंद भरी रामते हैं। सुंदर शाह जी अब आइए 8 सागरों पे और 8 चिन्ह पे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे धामधनी से अर्जी सबको समझ। 8 सागर 8 दिशाओं में आए। वैसे 10 दिशाएं बताई गई हैं, 4 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोने और 2 ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाओं का वर्णन वाणी में आया। सुंदर शाह जी अगर ये 8 सागरों का पूरा वर्णन पढ़ना है ना, परिक्रमा ग्रंथ के अंतिम प्रकरण से पहले 63 चौपाइयों का प्रकरण, परिक्रमा ग्रंथ में आखिरी प्रकरण से पहले 63 चौपाइयों का प्रकरण है। उसकी शुरुआत है नूर कुंजी अगिन मुसाफ की। उसमें सब दिशाएं पता लग जाएंगी आपको, हक वतन की बारीकियां, हक के दिए आप, और रूहों के लिए कहा जो रूह हुए अरश की, सुनियो अरश तन कान, अरश अकलें बिचारी, कहती हूँ अरश जुबान, धामधन में अरश की जुबान से, हमें भी अरश के कानों से एक एक शब्द को अपने हृदय में ग्रहण कर। सेकंड लास्ट परिक्रमा में आपको बताया 63 चौपाइयों, बहुत प्यारा प्रकरण। आपका दिल नहीं करेगा उस प्रकरण को छोड़ने, आंसू आ जाएंगे। जो रांची अपनी शक्ति दे रहे हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए। 8 सागर देखिए, परिक्रमा ग्रंथ में जाहिरी रूप से 8 सागर हैं और बातूनी रूप से 8 सागर धामधनी के अंदर है। आज आपको जाहिरी सागरों के साथ बातूनी अर्थ भी समझाया जाएगा। पहला है नूर सागर, ये पूरब और दक्षिण के मध्य में अगिन कोण में नूर सागर आया है। नूर सागर पूरब और दक्षिण के मध्य में अगिन कोण में आया है। इसका रंग सफेद है, इसलिए जैसे हम अपने धाम दुल्हा के साथ सुभान श्यामा महारानी के साथ 12,000 रूहें आती हैं, इतना सुंदर सबके वस्त्र परम धाम के नूरी सफेद वस्त्र हो जाते हैं, क्योंकि ये सागर क्या है, धाम धनी के मुखारविंद की शोभा का सागर है। धाम धनी के मुखारविंद की शोभा का सागर है। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, ये वो सागर है। और आया कहां पर है, पूरब और दक्षिण के मध्य में अगिन कोण में सफेद है। जमीन भी सफेद, आसमान भी सफेद, सब पशु पक्षी सफेद। दूसरा सागर नीर सागर,
12,000 रूहों के मुखारविंद की शोभा का सागर लाल। ये दक्षिण दिशा में है नीर सागर। तीसरा सागर क्षीर सागर दक्षिण और पश्चिम के मध्य में नैऋत्य दिशा में आया। इसका रंग पीला है। धामधनी पीला जामा पहन के बैठे हैं सागर ग्रंथ में दूसरे सागर। और लाल रंग की पाग श्यामा जी की लाल रंग की साड़ी। सफेद रंग का जामा धामधनी का पहला सागर। जहरी भी और बातूनिया भी अर्थ। चौथा सागर पश्चिम दिशा में आया है। युगल स्वरूप की शोभा का सागर। श्रृंगार का युगल स्वरूप के श्रृंगार की शोभा का सागर पश्चिम दिशा। पांचवा वाइबवल कोण। आपको बताया ना 4 दिशाएं 4 कोण। पश्चिम और दक्षिण के मध्य में नैऋत्य कोण। ये वाइबवल कोण इश्क का सागर है। छठा सागर क्योंकि इश्क का आसमानी रंग है और वाला जी ने जहरी रूप में आसमानी रंग की बिछोड़ी पहनी है। मधु सागर दक्षिण उत्तर दिशा में श्याम रंग का। श्यामा महारानी ने श्याम रंग की कंचकी पहनी। सातवां सागर श्यामा महारानी का निस्बत का सागर है। ईशान कोने में उत्तर और पूर्व के मध्य में ईशान कोना। इसके 10 रंग हैं। एक एक डांडे में 10-10 रंग। सर्वरस सागर मेर सागर पूर्व दिशा में है। अनंत रंग है। अनंत रंग की साड़ी हमने पहनी 12,000। चितवन करते हुए जितने भी हमारे समाज के आचार्य महाराज महाराज श्री जितने सतगुरु महाराज हैं सब हमें क्या कहते हैं सर्वरस सागर पहुंच गए। क्यों कभी विचार किया है? वैसे तो हम किसी भी तरफ से चितवन में जा सकते हैं। सर्वरस सागर से इसलिए जाना है क्योंकि राजी महाराज ने मेर सागर को दिल में लिया। तब खेल देखने की चाहना उत्पन्न हुई। बड़ी अर्जी में यही आती है ना बात सुंदर साची। इसलिए चितवन में कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम और किसी सागर से जाएं। सर्वरस सागर से ही हमें अंदर आना। अब चलिए आपको बातूनी अर्थ बताते हैं। नृत्य होता है चौथे भौम में। पूर्व की तरफ नीले रंग के थंब आए हैं। मंदिर नहीं आए क्योंकि 12,000 रूहों ने धाम धुबड़ा ने सुभान श्यामा महारानी नवरंग बाई सब ने पूर्व दिशा से। और ये जो आसमानी रंग नीला रंग आया है इश्क का सागर है। पूरा इश्क उबेल रहे हैं ज्ञान नृत्य के साथ पूर्व की तरफ से। बातूनी अर्थ बताया जा रहा है। पूरा इश्क पूर्व की तरफ से आ रहा है। पश्चिम में हमारे धाम दूल्हा बैठे हैं। उनका कौन से थंब और मंदिर आए हैं सफेद रंग के हीरे की तरह चमक रहे हैं। और पूरा प्रकाश सारा राज्य के मुखारबिंद की शोभा का सागर है सफेद। विचारिए कितनी आभा धाम दूल्हा के चेहरे पर पड़ रही और उधर से इश्क की तरंगे आ रही है अंदर। और दक्षिण दिशा में मानिक दरवाजा और थंबा है। पूरी लाल रंग की आभा रूहों के मुखारबिंद की शोभा का सागर। और उत्तर में पुखराज पीले रंग का एक दिली का सागर। आपको भी बताया ना नैऋत्य दिशा में नैऋत्य दिशा का कौन सा रंग है नूर नीर खीर पीला रंग है। एक दिली वाहिदत का सागर है पीला जो नैऋत्य दिशा में।
और नृत्य में उत्तर दिशा में आया ये, एक दिली वाहिदत हो रही है, रूहों की आभा इकट्ठी हो रही है, धामधनी के मुखारबिंद का पूरा सारी शोभा ये 4 सागर में इकट्ठी होगी। तभी तो राज्य के नैन से नवरंग बाई के पांव की झनकार चलती। सुंदर सा जी विचार करिए, हम कहां पे रह रहे हैं, और वो परम धाम के अखंड सुख, आनंद ही आनंद। कितना नृत्य के वेले में जाके तो देख, बातों मेहर बरस रहे, इसको हमने अनुभव करना है। अब आपको बता दिए 8 सागर 8 दिशाओं में कैसे आए हैं। अब वर्णन सुनिए, आपको पहले बताया 80 टोटल महाहवेलियां हैं। छोटी राम को घेर के पहले 32 महाहवेलियों के हाथ, दूसरी 8 सागर 8 जिमी, उसमें 16 महाहवेलियां। अब इनको थोड़ा सा एक सागर की शोभा को समझिए। एक सागर के अंदर जल अथाह है। यहां का अगर एक सागर है ना, परम धाम के एक, समझो एक झरना भी नहीं है। जितना महासागर में यहाँ 7 महासागर कह गए ना, तो एक सागर एक झरने के बराबर नहीं है परम धाम के आगे। कितने ब्रह्मांड एक सागर में आ जाएं, गिनती नहीं है। इतना विशाल अपना परम धाम, अपना राजी श्यामा जी और हम लोग। अब एक सागर की शोभा आपको बताने जा रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक सागर के अंदर 14 करोड़ 40 लाख टापू में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। 14 करोड़ एक सागर में है, तो 8 सागरों में गिनती आप कर लीजिए कितने टापू। ये है अपना परम धाम। और उनकी शोभा, कोई टापू 400 कोस का है, कोई 500 कोस का है, कोई 700 कोस का है। और ये सारे टापू महल 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचे गए। एक टापू महल की शोभा को समझिए। सिर्फ पूरी जिंदगी बीत जाएगी अगर एक टापू महल को देखना शुरू कर दिया ना, तो वहां से उठने का दिल नहीं करेगा। और फिर सोचिए 14 करोड़ 40 लाख टापू महल एक सागर में, और फिर 8 सागरों में जाना, और 14 करोड़ 40 भूमों में जाना। और जो लीला एक भूम में एक टापू महल पे है, दूसरे टापू महल में दूसरी लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं। तभी धामधनी क्या कह रहे हैं, मैं केता करूं वर, तुम देखो कर चितवन। अब एक टापू महल का वर्णन, भूम भर चबूतरे के ऊपर एक टापू महल है, और सागरों के साथ जल रोंस है। अकेले अपने बालाजी को लेके एक बार सागर के जल रोंस पे चल के, और भी जल रोंस पे हम गए हैं, इसकी शोभा ही अलग है। सुंदर सा धामधनी के साथ बैठ के मुस्कुराना और जल रोंस पे चलना, और वहीं जल रोंस को उछाल के धामधनी पे छींटा मारो एक बार आपको। हमारे धाम थोड़ा है, लीला क्यों नहीं करते उनके साथ। और फिर देखिए लाड कितना मिलता है आगे से आप।
सुंदर साज है, कैसे वर्णन करें। मोहम्मदी जी कह रही हैं, ये वचन मामूली से कर, रामधनी की मेल के बिना, उनके हुक्म के बिना एक भी पक्ष किया, एक जरे का भी वर्णन बड़ा कठिन। अब इसकी शोभा, इसी के आसपास अगर हम देखें ना, चारों तरफ वन ही वन आए हैं। और वन कैसे आए हैं? वृक्ष के ऊपर वृक्ष के ऊपर वृक्ष के ऊपर तक महल बने हुए वृक्षों के, सागरों के उस पार। इतनी प्यारी शोभा, देखते ही रह जाओ, एक बार जाओ, अनंत ही अनंत वनों की शोभा में ही खो जाओगे। अनंत झरने बह रहे हैं, अनंत नहरें वनों में चल रही हैं, फुहारे उछल रहे हैं, गिनती नहीं है। सागर के किनारों पर रेती आई है। आपको सेकंड लास्ट तो सागरों का कहा है ना, 8 सागर 8 जने। परिक्रमा में 7 प्रकरण पढ़िए, सुंदर साज। उसके अंदर 2 स्पेशल चौपाइयां हैं, मेरा ध्यान आया शायद 43 और 45, जिसके अंदर रेती का इतना अच्छा वर्णन आया है कि सागरों की तरफ जो रेती आई है, क्या कोमल, क्या सुगंधी है, क्या प्रकाश है, क्या चेतनता है। बालाजी के साथ वहीं बैठने को दिल करता है, बैठ जाओ, लीलाएं करो। और सखियां मां लीला करती हैं, इतनी कोमल रहती है वहां की कि एक सखी हंसते हंसते गिर जाती है, दूसरी उसको उठाने लगती है, हाथ पकड़, तो वो उसको गुदगुदी करनी शुरू कर देती है। अब बताइए किस वहां से लीलाओं का वर्णन करें। परम धाम की लीलाएं दुनिया वालों के सामने कहना। तभी तो इंद्रावती ने कहा, नहीं कमानी माया माए वाणी, अच्छी है कहने पर 7 माटे के माने, 7 आपसी रूते आनी, तो मैं नैचे कर क्यों जाए। आने वाला सुंदर साथ क्या करेगा? जिसको तड़प लग जाएगी, वो तो इन 25 पक्षों के बिना रह ही नहीं पाएगा। अंतिम खुराक इनमें खो जाने को दे। अब आइए थोड़ी सी शोभा इसकी भी समझ लें। एक टापू महल की, एक टापू महल घूम और ऊंचे चबूतरे पर है। जलरोंस तो आपको बताई है, और फिर सीढ़ियां भूम पर ऊपर चढ़ते हैं। परिक्रमा रोंस आएगी पहले, फिर इसके 4 मुख्य दरवाजे आए, और बाहर हर दरवाजे के साथ 2-2 चबूतरे हैं। उनके ऊपर कत्ते तकिए, बस बालाजी के साथ गले में बाई डाल के बैठने को दिल कर, उठने को दिल ही नहीं कर रहा। सही पूछो, दिल ही नहीं कर रहा आगे सुनाया जाए, इतना आनंद दे रहे हैं। एक टापू में फिर परिक्रमा रोंस के बाद अंदर गए। 6000 मंदिरों की एक इसमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें नहीं आएंगी, बड़े ध्यान से समझो। इसमें और महावेली में अंतर है। ये एक टापू महल की शोभा का वर्णन हुआ है। जब हम भूम भर ऊंचे चबूतरे से, परिक्रमा रोंस से चबूतरे पर बैठते हुए लीलाएं करते हुए अंदर जाएंगे, 6000 मंदिरों की एक, फिर त्रिपोलिया, 2 तंबों की हार, 3 गढ़, फिर 6000 मंदिरों की दूसरी हार, उसको पार किया। 12,000 महलों की 12,000 हारें, एक टापू महल की शोभा है। फिर एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, फिर एक मंदिर के अंदर, फिर वही त्रिपोलिया नहीं भूलना,
रास्ता है। और फिर 12,000 एक महल के अंदर मंदिर, 12,000 मंदिरों की 12,000 आ रहे, फिर एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठड़ियों की 12। टापू महल के बाहर की तरफ 8 बगीचे आए, भूम पर नीचे। टापू महल है ना सुंदर साची, टापू महल के बाहर की तरफ 8 बगीचे हैं। 4 बगीचे 4 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 कोनों में 4 बगीचे, 8 बगीचे हो गए। हर बगीचे में एक एक चांदनी चौक, और चांदनी चौक के दोनों तरफ लाल और हरा वृक्ष 2 चबूतरे। बताइए यहाँ के सुख अच्छे या वहां के? और फिर उसी तरह से रहती वहां बैठने का आनंद। कोई 400 कोस का टापू महल, कोई 500 का, कोई 700 का, और ये सारे ऊपर गए 14 करोड़ 40 लाख। अब इसकी चांदनी की भी शोभा थोड़ी सी अलग है। इसकी चांदनी पे जब हम जाएंगे ना सुंदर साची, 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचे, इसमें स्तूण नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, इसमें स्तूण नहीं आएगा। एक टापू महल की 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊपर जाने पे कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसमें हम लीलाएं करते हैं, नृत्य चले, भोजन करिए, जो भी। बैठक है, बगीचों की हारे हैं, नहरें चल रही हैं, पूरा विशाल है। और किनारे पे उसी तरह से भूमर दीवार आएगी, जो क्योंकि 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची टापू महल पे किनारे पे धामधनी के साथ आनंद की लीलाओं का अलग ही खुशबू, चेतनता, प्रकाश। इस तरह से सागर में अनंत जल भरा, क्योंकि हम शुक्ल पक्ष में, पहले दिन शुक्ल पक्ष में नूर सागर, दूसरे शुक्ल पक्ष के दिन नीर सागर, तीसरे दिन खीर सागर, चौथे दिन नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस, सर्वरस सागर। 8 दिन शुक्ल पक्ष के पहले 8 सागर में हम आते हैं। अब एक जमीन की शोभा समझ लीजिए बड़े ध्यान से। महावेली की शोभा समझ ली, उसके बाद एक हवेली की शोभा समझ ली, फिर मध्य में जो हवेली आई उसकी शोभा बता दी, जहां से तुम निकल के 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊपर, और फिर 21 भूम का टापू में है, जिसमें 48,000 महलों की हार आई है ऊपर 21। अब एक जमीन की शोभा समझ लीजिए सुंदर साची, क्योंकि जब हम जाते हैं ना सुंदर साची, 2 सागरों के बीच में एक जमीन, जैसे नूर सागर और नीर सागर, बीच में जमीन आ गई। अब इसमें कौन से रंग पड़ेंगे? नूर सागर का रंग है सफेद, उसका आधा रंग इस पे, और नीर सागर का लाल रंग है, उसकी आधी हवा इसमें। तो जमीन का रंग क्या हो जाएगा? सफेद और लाल। और इसमें जमीन भी इसी तरह से सफेद और लाल, आसमान भी इसी तरह से जमीन का सफेद और लाल, पशु पक्षी भी सफेद और लाल। हम जब आएंगे जमीन पे तो हमारे भी वस्त्र कैसे हो जाएंगे? सफेद और लाल। आगे समझ। इससे आगे जब चलेंगे, नीर सागर की और खीर सागर की आधी आधी आपा, लाल और पीली। उसी तरह से वृक्षों की शोभा, उसी तरह से जमीन आसमान की शोभा, इसी तरह से 8 सागर। ठीक है। अब जमीन जो आई है
वो भी भूम भर ऊंचे चबूतरे पे उसी तरह से आई है जिस तरह से एक महावीर की आपको शोभा बताई। भूम भर ऊंचे चबूतरे पर ये जमीन आई है और इसकी भी 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची उसी तरह से गई। इनमें जितने बगीचे आए हैं वो सब किससे बने हैं? फूल, पत्तियों, टहनियों और बनों की लकड़ियों से। पूरे 14 करोड़ 40 लाख पैसे। जैसे एक महाहवेली में 1200 कोस की परिक्रमा रोज है, उसी तरह से जमीन की भी उसी तरह से 1200 कोस की परिक्रमा रोज है। और इसकी 14 करोड़ 40 लाख भूमि वैसे ही आई है जैसे आपको महाहवेली की बताई है। और 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊंची उसी तरह से स्टून इसमें से निकला है। ये सारी फूल, पत्ती, टहनियों से 14 करोड़ 40 लाख जमीन की शोभा। इस तरह से ये बड़ी रांग की हवेलियां तीन भाग हो गए। छोटी रांग को घेर के पहले 32 महावेलियों की शोभा, फिर उसके बाद 8 सागर, 8 जमीन और इसके अंदर 16 महावेली दूसरे भाग में। और तीसरे भाग में बेहद भूमि बाहर की तरफ, वहां पर 32 महावेली की शोभा। इस तरह से ये 80 महावेलियां और एक सागर की भी आपको शोभा बता दी। एक सागर के अंदर एक टापू महल की भी। हर एक सागर में जल अथाह है, रंग अलग अलग है। और इनकी बाकी वाणी मंथन करिए जो आपको बताया है। 8 सागर 8 जमीन का वर्णन पूरा 63 चौपाइयों का परिक्रमा में सेकंड लास्ट प्रकरण और 7 नंबर प्रकरण भी पढ़ लेना। उसके अंदर सागरों की तरफ जो रेती आई है उसको बहुत सुंदर सांची आया है। और रांची क्या कह रहे हैं? मेरी जिक्र तुम करो और मैं करूं तुम्हारा जिक्र। क्या कह रहे? बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है। मेरा जिक्र तुम करो, मैं करूं तुम्हारा जिक्र। मैं राह देखत तुम्हारी, मोको और नहीं कोई फिकर। मैं राह देखूं तुम्हारी, मेरे को और कोई नहीं फिकर। मेरे को और कोई फिकर ही नहीं, किसी का भी नहीं। मेरे को सिर्फ एक अपनी लाडलियों का फिक्र, जिनके बिना मैं रह नहीं सकता। मैं खुद तुम्हारे बिना बहुत उदास। सुंदर सांची रांची कह रहे हैं। विचार कीजिए हम कहां पर हैं। इसलिए बड़े प्यार से जितना हो सके धामधनी के इन 25 पक्षों में, चर्चनी में, चितवनी में जितना लगेंगे उतना हम धनी के नजदीक होते। जो जो खेल हुए दूर, त्यों त्यों रस हुए नजदीक। अंगना तुम्हारी अरज करे रोते रोते, आज खेल की हद हो गई, खेल के खत्म होते। अंगना तुम्हारी अरज करे रोते रोते, आज खेल की हद हो गई, खेल के खत्म होते होते। माना के हम तो आज दुखी हैं, चैन तुम्हें भी कहाँ। माना तो हम तो आज दुखी हैं, चैन तुम्हें भी कहाँ। होंगी बहार पास में जिनके,
अपने पास की जाए, कोई बात न मानी, हम रहे अनजानी, खेल के खत्म होते होते आज खेल की हद हो गई, खेल के खत्म होते हो। सुंदर साहब जी, इस तरह से बंगला दरबार हमारे धाम धुला, हमारे प्रीतम, हमारे कसम, हमारे सनम, आत्मा के, जीव के जीवन, इस तरह से आज हमें बड़े रंग की हवेलियों 8 साल अंतनी बड़े प्यार से इस शोभा को समझा रहे हैं और हम इस शोभा को अपने हृदय में विचारें। अब वहां पर धाम धुला बंगला दरबार में 7 स्वरूप श्याम के वर्णन करते श्री राम। 7 स्वरूप कौन से हो गए? 2 रास के और 5 परम धाम के, जो सागर ग्रंथ में 3 बार श्रृंगार धाम देने का और 2 बार श्यामा महारानी का, और जो 2 रास के हैं, एक राज्य का और एक श्यामा जी का। इस बात को भी थोड़ा समझना है, क्योंकि आज जहां महारास हमने खेली थी योग माया के ब्रह्मांड में, वहां पर आज भी श्रृंगार राज्य और श्यामा जी का वैसे है। आत्माएं तो वापस चली गई, ब्रिज रास खेल के धनी धाम से धारे, वाणी में कहा गया, तभी तो हम तीसरे ब्रह्मांड में आए। लेकिन वहां पर श्रृंगार, अगर हम रास पढ़ें तो श्रृंगार आज भी श्री राज का लिखा, श्री ठकुरानी जी का लिखा, सुंदर साथ का श्रृंगार वैसे ही है। इसलिए आपको याद होगा हरदास जी को जब मुकुंदास जी ने दर्शन दिए तो क्या कहा? बांके बिहारी का से वस्त्र भूषण दे देना, क्योंकि वो श्रृंगार किसका है? रांची ने वो धारण किया। लेकिन परम धाम के जैसा मिलता जुलता था, असली श्रृंगार तो परम धाम। अब यहाँ भाई 2 श्रृंगार, एक श्यामा जी का, एक हमारे धामधनी का, ये 2 रास के श्रृंगार हैं और 5 श्रृंगार परम धाम के वर्णन कर रहे हैं। सात को सुख उपजा वहीं पूरे मनोरथ काज। हर तरह से सुंदर सा जी, सुंदर अनंत सुख दे रहे हैं और सुंदर सा इतने आनंदित हो रहे हैं इस तरह की शोभाओं को सुन करके। वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज। देखिए, क्योंकि 3-3 पहर चर्चा लगातार चल रही है। 9 बजे बैठे हैं, कई बार 12 से 3 भी हो जाते हैं। और अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, वर्णन करते धाम, धाम का पूरा वर्णन कर रहे हैं, 25 पक्षों का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। और प्रदक्षिणा पुखराज, 8 पेड़ों का वर्णन आया हुआ है पुखराज पहाड़ में। 5 तो पेड़ है, 2 घाटियां, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, जो मुख्य प्रदक्षिणा में आती हैं चीजें। 5 पेड़, 2 घाटियां, उत्तर की घाटी, पश्चिम की घाटी और पुखराज चीता। उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी का बहुत सुंदर वर्णन है, सुंदर साहब जी। यहाँ भी अगर हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं और नीचे घाटी देखिए तो डर लगता है ना देख के, परम धाम में तो डर है ही। और वहां की घाटियां इतनी प्यारी, केसरी सिंह के ऊपर बैठ के हम ये घाटियों से 1000 हांस की चांदनी पे आते हैं। और वहां चोट लगने का मतलब नहीं है, गिरने का कोई मतलब, गिर भी गए तो चोट मतलब नूरी अगिन के तन है, जैसे बिजली की कोई चीज होती है ऐसे अग्नि के तन है वो 12 साल परम धाम के। क्योंकि नूरी तन, नूरी तन का क्या मतलब है? एक ही तो नूरी तत्व है, उसकी 4 विशेषताएं हैं, उसके हमारे तन पर सुंदर साथ जी। और अब ये वर्णन कर रहे हैं
उत्तर की घाट है, पश्चिम की घाट है, जिससे हम चढ़ करके 1000 आस की चांदनी पे आते हैं, क्योंकि वहां 10 भूम के दरवाजे आए हैं। 1000 आस की चांदनी पे 5 भूम के तो पहले वर्णन के ना, 5 भूम चांदनी के जो महल आए हैं, उनके ऊपर फिर 5 भूम के और वर्णन। और यहाँ इसलिए 10 भूम के बड़े बड़े 2-2 हांस के कई बड़े बड़े चांद, कई छोटे हैं, कोई मध्यम है। इस तरह से उन सीढ़ियों से, अब सुखपालों पे आ जाओ तो मर्जी है, इन शेर पे, चीते पे, स्याह घोष पे चढ़ के अनंत तरह की लीलाओं का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। एनिस्केल करते हैं संग सैया श्री राज। सैया श्री राम किसके साथ आनंद ले रहे हैं? अपने सैयों के साथ पूरा आनंद हर पल दे रहे हैं। सातों घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग। और सातों घाट पधारते हैं, केल घाट लिबोई, केल लिबोई अनार, अमृत जाम्बू नारंगी बट, ये 7 वन है, तो उसी के सामने 7 घाटों का भी वर्णन है। जो जल रोस पे 7 घाट और 6 छोटक देहरियां आई हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। खेले सब सैयन सो श्री धाम धनी अर्धांग। अपनी अर्धांगनियों के साथ खेलते हैं, खेले सब संयम सो, सब संयम के साथ खेलते हैं, सबकी चाहनाएं पूरी करते हैं। और श्री धाम धनी क्या अर्धांगनी है, अरश से आया फरश से आया, अपने धनी की धनयानिया। मेरे को तो एक एक लाइन आती है, ज्यादा अब राज्य ने वाणी में लगा दिया। पहले बहुत आते थे, अब भजन कम होते जा रहे हैं, वाणी गान बढ़ता जा। हाँ जी, दोनों पुलों पधारत कुंज बने मंदिर। अब दोनों पुल, केल पुल और बटके पुल पे आते हैं। केल पुल आपको बताया ही है, 5 भूम छठी चांदनी का है, पीले पुखराज का है, और ऊपर चांदनी पर बैठक की शोभा है। हम कृष्ण पक्ष के अमावस्या वाले दिन आते हैं, 1100 हिंडोले लगे हैं, उसमें सोने की जंजीरें आई हैं, और वो जंजीरें हमें पुकार रही हैं, इन झूलों पे आओ। नीचे 11 थंबों की 11 आ रहे हैं, 10 घड़नाले निकल रहे हैं, 10 घड़नालों से 10 नहरों का निर्माण हो रहा है। और दिल करे तो ऊपर नहरों के ऊपर ही पुल बन जाता है, जमुना जी के ऊपर, वहां हम दौड़ भी लगा सकते हैं। दिल है तो पुल हट जाएगा। आपको बताया प्रकृति हमारे अंडर है, परम धाम अपना है, जैसे अपन चाहेंगे वैसे वहां लीला होंगी। राजी श्यामा जी और उनमें एक हैं, 2 नहीं है, यहाँ नहीं, ये परम धाम की बात बता रहे हैं। जमुना जहां मरोर खाए के आए ताल मिली यो कर। जमुना जहां मरोड़ खाए थे, जमुना जी कहाँ से? मूल कुंड से प्रकट होती हैं, 4-4 रोंस उनके साथ चलती हैं, जल रोंस जल के बराबर है। उसके बाद कमर भर ऊंची पाल है, जिनके ऊपर बड़े बन के वृक्षों की 5 आरें आई हैं, उनमें झूले लगे हैं। फिर उसके नीचे 3 सीढ़ियां उतर के बन रोंस आई है, बन रोंस पे कोई बन नहीं आए हैं। और फिर पुखराज रोंस आई है, पुखराज रोंस पर बड़े बन के वृक्षों की दोनों तरफ आ रहे, 2 भूम ऊंची। पुखराज जो रोंस है 500 मंदिर की चौड़ी है, बाकी बन रोंस, पाल और जल रोंस जो है 250 मंदिर के हैं, और नीचे जल चबूतरा 125 मंदिर का चौड़ा है। तो ये सारा वर्णन कर कि हम जल चबूतरे पे उतरते हैं, कमर भर ऊंचा है, कैसे हम झीलना करते हैं, भूम भर जमुना जी गहरी आई है, ये सारा वर्णन धाम धनी एक एक जरे जरे का परम धाम का इस समय वर्णन करते हैं। पहुंच दिखावत हेत सो और चारों घाट। बहुत कौशल का वर्णन करते हैं, एक ही सफेद हीरे का बना हुआ 128 हांस आए हैं, 128 बड़ी द्योरियां आई हैं, 124 छोटी द्योरियां आई हैं। और जमुना जी जब मूल कुंड से प्रकट होती है, मरोड़ खा के 9 लाख कोस दूरी तय करते हुए हौज कोसर में या पूरब की दिशा में होकर मिल जाती है। और हमारे
हम यहाँ शुक्ल पक्ष की 14वें दिन आते हैं और सुखपाल हमारे वन की रौस पे उतारते हैं। और झुंड के घाट में जो है वहां पर 2 चबूतरे आए हैं चौरस पाल पर, और वहां पर वृक्षों का निर्माण हुआ है, बहुत सुंदर फूल पत्ते, उसमें पक्षी खड़े हो जाते हैं और पूरी मधुर वाणी से हमें रिझाते हैं। वन की रौस से जब हम आते हैं सुंदर सांचे, तो बालाजी खूब खुशहालियां ये खड़ी हो जाती हैं सीढ़ियों पे। आपने चित्र भी देखे होंगे, उनमें खूब खुशहालियों के साथ बालाजी हमारे रूहों का स्वागत करते हैं। खूब खुशहालियां गजरे बना के हमें पहनाती हैं, इतर छिड़कती हैं, और फिर ढलकती पाल से 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के चौरस पाल आ जाती है। चौरस पाल पर बड़े वन के वृक्षों की 3 आ रहे हैं, 5 भूम ऊपर झूलिए आनंद से चौरस पाल के ऊपर 3 पाल आई है, ढलकती पाल, चौरस पाल और कटी पाल। और यहाँ पर चौरस पाल पर 2 चबूतरों का वर्णन है, जो 5 भूम के ऊपर वृक्ष भी बने हुए हैं, इसको झुंड का घाट कहते हैं। और फिर इसमें 4 चबूतरों का वर्णन आया है, ये वर्णन कर रहे हैं ना, हौज दिखावे और 4 घाट आए हैं इसके ऊपर चौरस पाल के ऊपर। पूर्व में 16 देवरी का घाट आया है और दक्षिण में जो है 13 देवरी का घाट आया है, और पश्चिम में झुंड का घाट आया है, और इधर उत्तर में 9 देवरी का। इनका बहुत सुंदर वर्णन सुंदर साथ जी आया है, और इसका वर्णन आगे कर चुके हैं सुंदर साथ जी। और अब हम जब झूले झूल लेते हैं ना, तो चौरस पाल से नीचे जाना है तो कटी पाल आई है, दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। चौरस पाल के नीचे मंदिर भी आए हैं, और वहां 4 ताली के जो है झूले भी लगे हैं, वहां भी झूले का आनंद हम ले सकते हैं। तंबू की हारे आई हैं और नीचे झूले भी आए हैं, मंदिर आए हैं नीचे। कटी पाल से नीचे उतरते हैं तो ताल आया, उसमें कितना प्यारा वाणी गायन आशा बहन और ज्योति बहन करती है। अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको सो, जो रोए होवे अरश की, फिर ना पाओ फिर ना ऐसा आएगा। आ सकते हो तो आओ, हौज कौसर की मछली हो। क्यों कहा गया तुम हौज कौसर की मछली? क्योंकि मछली की तरह हम यहाँ जो ताल आया ना, अनंत, जितना आनंद इस हौज कौसर में झीलने का है कहीं नहीं, ताल में। इसमें हम बालाजी के चरण पकड़ लेते हैं, नीचे जाते, डर नहीं है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा ही नहीं, लंग्स नूरी तन इश्क के भरे, और आनंद ही आनंद। बालाजी उछाले जल जोर से, हम बालाजी के ऊपर उछाल रहे, इतनी देर आनंद इसमें झीलने का। शुक्ल पक्ष 2 पैर रहना, पूरा आनंद करते हैं इस झीलने में। चौरस पाल पे अनंत तरह की जो है लीलाएं चलती हैं, रामते खेलते रहते हैं चौरस पाल। और इसके बीच में टापू महल आया, अगली चौपाई में कहा टापू वर्णन करत हैं एक हीरे को सब ठाठ। टापू महल का वर्णन करते हैं कि भी पूरा जो ये हौज कौसर है एक ही सफेद है। 128 बड़ी देवरियां, 124 छोटी देवरियां हैं। अब 128 जो बड़ी देवरियां, उनके रंग बदलते हैं, 128 रंग अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो, और रांची महाराज के इशारे से ये सब लीला अनंत लीला चलती। अब टापू महल है, 3 भूम चौथी चांदनी, 64 हांस का है, और 64 इसमें सुंदर साजी कुर्चाएं हैं, और 3 भूम चौथी चांदनी है। पहले हौज कौसर में जाना है, अब हमारी इच्छा है झीलना 2 बार कर लो, कोई वहां रोक टाक थोड़ी है, कोई वहां जुकाम तो हो नहीं जाएगा, 2 बार करेंगे तो झीलना आनंद ही आएगा जितना झीलना करेंगे। अब अगर हमने ताल से टापू महल तक जाना है, हमारी इच्छा वो गरुड़ पक्षी को बुला, हम मन में विचार करेंगे, गरुड़ आ जाएगा सामने, गरुड़ की पीठ पे बैठ जाओ,
और जितने आसमान के पक्षी हैं, जिसका नाम ले लो, मन में विचार लो, आज तो मैंने इसके ऊपर चढ़ा, वो पक्षी सामने। और ये वो फोटो भी दिखाई हुई है टापू महल में, हमने जब पीतमपुरा में कराया था कि हम पक्षियों के ऊपर बैठ के आनंद से, और पक्षी ऊपर जब ले जा रहे ना, ऊपर बड़े मधुर गीत गा रहे हैं, हमें रिझा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है इनको टापू महल में जाने की जल्दी नहीं है। आज इन्होंने 2 पहर रहना है, क्योंकि हम शुक्ल पक्ष में 2 पहर रहते हैं, भोजन भी यही है वनों में, और यहीं पे रामते हैं अनंत तरह की सुंदर साची। अब टापू महल में आए, अब टापू महल में आए तो सबसे पहले इसमें जल रोस है, फिर परिक्रमा की रोस है, और फिर इसमें सबसे पहले मुख्य 4 दरवाजे। और आपको पता है जहां भी दरवाजा आएगा ना, तो वहां तो सुंदर साथ जी चबूतरे आएंगे। ये परम धाम की शोभा है। यहाँ पर भी अगर आप देख लो, पुराने जहाँ मकान बने होते थे, तो उनमें अगर जाओ दरवाजे के साथ बाहर जो है चबूतरे बने, आजकल तो नहीं कोई इधर बन। तो ये परम धाम है। अब 4 तरफ जो है 4 मुख्य द्वार आए हैं, और फिर वो द्वार के बाहर बैठ जाओ, चबूतरे पे बैठ जाओ, गिलम बिछी है, गद्दे तके, धामधनी के साथ बैठो ना, क्यों नहीं बैठते। बाहर की सारी शोभा देखो, कितना आनंद आएगा। अंदर जाएंगे, यहाँ से पहले जाएंगे, एक मंदिरों की हार आएगी, फिर एक थंभों की अंदर जाने पे एक थंभों की हार 2 गलियां आ जाएगी, फिर दूसरी मंदिरों की हार आ जाएगी, फिर 2 थंभों की हार 3 गलियां आ जाएगी, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा आ जाएगा, उस पे तीसरी थंभों की हार आ जाएगी, फिर बैठक आ जाएगी। 3 भाग बन गए ना, एक तो बैठक बन गई, बैठो ना बालाजी के साथ सिंहासन पे, गलबैया डाल के आनंद लो। और यहीं पर बालाजी अनंत लीलाएं चांदनी पे, 3 भूम चौथी चांदनी है, कुंड सिर्फ इसी में नीचे की। पहले बैठक आ गई, फिर बगीचे आ गए, उसमें अनंत तरह के फल हैं, फूल हैं, फल तोड़ के अपने दामदनी को अपने हाथों से उड़ाओ, सेब को उड़ाओ, और जितने तरह के फल हैं जिसका आपको अच्छा लगता है वही उड़ाओ। राजे अपने हाथों से हमें भी उड़ाते। और बीच में कुंड आया है, इतना बड़ा कुंड आया है सुंदर साची, क्योंकि इसमें 64 हंस है और 64 ही ऊर्जाएं हैं। और फिर अब कुंड में इकट्ठी 12,000 हो झीलना कर सकती है। अगर हमारी इच्छा अंदर झीलना करने की है तो अंदर कर लो, स्विमिंग करनी चाहे स्विमिंग कर, और अगर बाहर ताल में करने की इच्छा है तो ताल पे चले जाओ। कुंड सिर्फ पहली। अब चांदनी पर चलते हैं, वहां पर सिर्फ चबूतरे, बगीचे, लहरें, और फिर किनारे पर तो आने आने हैं, वहां बालाजी के साथ अनंत लीलाएं कर सकते। और फिर यहाँ झीलना करिए जहां दिल कर रहा है, पक्षियों के ऊपर बैठ के सैर करिए, और फिर ताल से अगर इच्छा है मगरमच्छ आ जाएंगे, मछलियां आ जाएंगी, और जितने जल के जीव जंतु जिस पर आपकी इच्छा उनसे भी जा सकते हो। पक्षियों पे जाना है तो पक्षियों के ऊपर बैठ के चले जाओ, और सुखपाल पे जाने की इच्छा तो इशारा करो, प्रकृति आपके अंदर है, सुखपाल में बैठ। फिर ये चौरस पाल पे आज अनंत तरह की लीलाएं कर लो। नीचे मंदिर आए हैं चौरस पाल के नीचे, वहां श्रृंगार कर लो, नृत्य की लीला, भोजन की लीला कर लो, नृत्य की लीला हो जाएगी। मर्जी है, अगर टापू महल से ही वापस जाना है तो वहां सुखपालों को बुला लो, पक्षियों के ऊपर बैठ के जाना है तो उनके ऊपर चले। और वाणी में लिखा है जब हम पहुंचते हैं, खूब खुशहालियों को आज्ञा दी, बंगलों के विषय पधारे, और पशु पक्षियों को आज्ञा दी, वन के विषय पधारे। तो हम अपना ठीक 9 बजे सुंदर साची 5वीं भूमि में आ जाते हैं।
चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष में 6 बजे आ जाते हैं चांदनी चौक, तो पहले रसोई की हवेली में भोजन की लीला, फिर नृत्य की लीला जो आज आपको बातों भी बताए, और फिर 5 भोग में 9 बजे तक हम चले जाते हैं। शुक्ल पक्ष में 2 पहर रहती है। और आने से पहले, इस खेल में आने से पहले हम 10वीं आकाशी की चांदनी के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन वहां पे रात बिता के आए। वहां 3 पहर रहते, सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, कौन देवे इत सुख बका इश्क भीगे इन गात। सुंदर साथ जी ध्यान दीजिए, तो वहां हम 3 पहर रहते हैं और पूरा आनंद लेते हैं शुक्ल पक्ष की चांदनी पर। इस तरह से ये वर्णन सुंदर साथ जी बैठने बंगला दरबार, और कोई इतने मस्त हैं, परम धाम के 25 पक्ष वर्णन चल रहे हैं, आनंद ही आनंद बरस रहा है। गिरताल के बन भला आगे पहाड़ माणिक, और होठ कोसर में पाल पर बड़े बन के वृक्षों की हारे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। उसी पर झूले भी लगे हैं, उसका वर्णन हो रहा है। बीच महल खेलन का जहाँ खेलत हक, फिर मानिक पहाड़ के अंदर वर्णन कर रहे हैं जहाँ खेलने के लिए मोलातें बनी हुई हैं, कि किस तरह से एक एक झूले में 12-12 हजार हुए मानिक पहाड़ में बैठ जाती हैं। 24 फुहारे बीच में पड़े 24 गुर्जे। ये कल सुंदर शाह जी 24 हांस का महल अच्छी तरह से सबको समझ आ गया। 24 हांस के महल के जो ऊपर चांदनी है, 25 फुहारे निकलते हैं, एक फुहारा उसी में गिरता है, और फिर 24 फुहारे वहीं से ही गुर्जों की चांदनी के ऊपर जो कुंड आए उसमें गिरते हैं, और फिर उन कुंडों से चादरों के रूप में जल नीचे गिरता। हमारी इच्छा ना, किसी भी रूह की इच्छा है, ये गुर्जों की जो चांदनी से जल आ रहा है ना, ठहर जाए, स्थिर हो जाए, स्केटिंग करते हुए आइए, कितना आनंद आएगा बताइए। एक एक चीज का कितने प्यार से धाम धनी हमें समझा रहे हैं कि 24 हांस का महल 5 बोम छठी चांदनी का कुंज निकुंज के वन के बीच में आया है। इसके अंदर भी 2 बोम के जो महल आए हैं नहरों के ऊपर, और कुंज निकुंज के अंदर भी जो महल आए हैं 2 बोम के, सबकी सिमेट्री एक जैसे है, लेकिन बीच में जो है 5 बोम छठी चांदनी का चादरों का जल आता है, तो परिक्रमा उस पर खड़े होके पूरा आनंद लीजिए। पूरी ऐसे उसी जल नहीं, पूरे 24 हांस के महल को घेर रखा है, और हल्की हल्की फुहारें हमारे पर खड़ी और धामधनी के साथ खड़े होकर आनंद लेने की बात ही अलग है। धनी मानक पहाड़ को कर देते वर्णन, घूमर चबूतरे पे 12,000 हांस का किस तरह से मानिक पहाड़ आया है, उसका वर्णन पूरा आप अच्छी तरह से सुन चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर 12 ये जो मानिक पहाड़ का है उसका भी वर्णन करते हैं। 2 बाजू देहुरी बने बड़ी हीरे की पड़साल, और वहां जहाँ हिंडोले 2 पहाड़ों के बीच में सुनसुख पावे मोमिन, और हिंडोलों के बीच 2 पहाड़ों के बीच में किस तरह से हिंडोले हैं, महाबिलंद हिंडोले 11,980 भूम के भी वर्णन करके आपको बताया है। और इधर जब बाहर की तरफ है उसमें भी 12,000 भूम से ऊपर हिंडोले, एक एक महाबिलंद हिंडोले कहा गया इनको। और फिर महाबिलंद हिंडोलों में 12,000 सखियां, कोई झूला खाली नहीं रहता, हम सब परम धाम की लाडली है। 12,000 बेशुमार ले आऊं शुमार में, सोबी वास्ते मोमिन। पहाड़ से दक्षिण नदी निर्मल नीर, और मानिक पहाड़ महानद आया है, वो जल की महानद में जो जल आया है आपको उस दिन भी बताया था, 12,000 भूम ऊंची जो पुखराज मानिक पहाड़ की चांदनी आई है, उसमें 1 भूम नीचे जो मानिक पहाड़ की चांदनी से जल गिरता है गुर्जों के कुंडों में, फिर वो चादरों के रूप में होता हुआ महानद में चला जाता है, और महानद से ये जल बन की नहरों में चला जाता है।
उनमें जितने नहरें आई हैं उनके जाके समा जाता है। आकी सिफत कह दिखा वहीं, जल उज्जवल खुशबोए खीर। खीर से भी ज्यादा मीठा इतना जल है या महानद का, क्योंकि सुंदर साथ जी आगे देखिए सागरों के आगे इनके अंदर भी जो जल है उसको भी महानद की शोभा दे दी गई। वहां जमुना जी मूलकुंड से प्रकट हुई हैं और इधर महानद जल और ज्यादा सागरों का जल है, उसको क्या कहे, महानदी तो कहा जाएगा। इसलिए वैसे तो महानद का वर्णन सिर्फ मानिक पहाड़ में आया है, लेकिन आगे जैसे अब पूरा उससे भी ज्यादा जल आता जाता है तो महानद की शोभा दी गई है। दो बाजू देहुरी बने, बड़े हीरे की परसाल। और महानद के दोनों ओर जो है हीरे की परसाल, हीरे की, जैसे जमुना जी का वर्णन है। क्या बयां करूं श्री जमुना जी की धारा, हीरे मनियों रत्नों से जड़ा किनारा। महानद ढका हुआ है, इसके अंदर नीचे झूले लगे हैं और फिर इसके ऊपर भी पाल के ऊपर भी अनंत लीलाएं सुंदर साची चलती है और उसके किनारे पे हीरे मानिक से किनारों को सजाया गया है। सुन सैया का मिले हो तती खुशहाल। परसाल पर तरफ द्योरियां भी आई, यहाँ मानद के परसाल आई है, वहां द्योरियां भी आई और सुन सैया का मिल बहुत अति खुशहाल, ये वर्णन सुनते हुए अति खुशहाल सब हो रहे हैं। सुंदर साथी समय हो गया, लेकिन ये छठा पैरा आज पूरा करेंगे, 10 मिनट ऊपर भी हो जाए तो वो मैंने वर्षा जी से बेनती कर दी थी, आज छठा पैर जरूर, और बहुत कम रह गया थोड़ा सा वर्णन। झांसी की राज रमत है, बन की जो मोहलात। जहाँ राज रमत है, अब ये बन की जो माला, ये आपको बताया था बन की नहरों का वर्णन कि बन की नहरें जो हैं सुंदर साथ जी चारों तरफ आई हैं और इसमें बन की मोलात भी कहते हैं। 60,000 भूम ऊंचे पशु पक्षियों के महल बने, क्योंकि पशु पक्षी कौन है, रांची नहीं वो स्वरूप धारण किए हुए हैं। अगर 60,000 भूम की अगर एक कोई हम ले वर्णन करें, क्योंकि चारों तरफ सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो अनेक तरह की प्रजातियों के पशु पक्षी हैं। इनके लिए भी हिंडोले लगे हैं, सेजाएं बनी हैं, महल बने हुए हैं। पूरे सुख जैसे रूहों को मिलते हैं, जैसे खूब खुशहालियों को मिलते हैं, पूरे आनंद इन पशु पक्षियों के लिए है। धने इन्हीं के कारण धरे करुणों स्वरूप। पशु पक्षियों के पूरा वर्णन पड़ी, 3-3 प्रकरण सुंदर साचियां हैं, पूरा वर्णन है, परिक्रमा ग्रंथ में पढ़िए। पशु पक्षियों की अस्वारी पशु पक्षियों पर धनी करत है जब, जो जहां बसत है सो आए मिले हैं सब। पश्चिम की चौगान में जब जाते हैं तो जहां जहां पशु पक्षी हैं सारे आ जाते हैं, क्योंकि ये नूरी तन है इनके, इनका कोई भी पर झड़ता नहीं है, लव बर्ड्स कह सकते हो। सबके अंदर रोम रोम में इश्क भरा है, सुबह दर्शन करने आते हैं, एक पल भी देरी हो जाए तो जैसे वहां मूर्छा नाम की चीज नहीं है, लेकिन एकदम के भी हम फौरन बालाजी के लिए ताड़ा पूछते हैं, ये पशु पक्षी। और जब पशु पक्षियों की सवारी पश्चिम के चौगान में होती है, उस समय भी ये पूरे आभूषण पहन के पूरा आनंद देते हैं, हमें रिझाते हैं। पूरा वर्णन सुंदर साची। इस समय धाम धनी एक एक चीज का उनकी सुरता परम धाम से हट ही नहीं रही है, और सब सखियों की सुरता, रूहों की सुरता इन 25 पक्षियों में लगा के रखी हुई। आज इतना आनंद बरसा रहे हैं हमारे धाम धनी। अब सुंदर शोभा देते हैं, सो क्यों कर कहूं विख्यात। अत सुंदर शोभा, पूरी सुंदर शोभा का इन महलों का, जहाँ पशु पक्षी हैं, एक जरा जरा वर्णन करते हैं। परम धाम में कोई जगह ऐसी खाली नहीं है, अनंत करोड़ों पशु पक्षी, वाणी में आता है करोड़ों पशु पक्षी, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, पूरा वर्णन
धाम धनी खुश होके आनंद लुटा रहे हैं। अथूची है अलंग गिरदवाए फिरती, उसके आगे घेर के छोटी राम 4-4 हवेलियों की, उसका वर्णन आया है। ये सारा वर्णन छोटी राम का भी हो रहा है। तो कल छोटी राम को सुंदर साजी पढ़कर तो कल छोटी राम का वर्णन करेंगे, और थोड़ा सा जो रहेगा तो वन के नहरों का वर्णन कर देंगे। हर महल बने या की शोभा कहूं केती, और चारों हारों में माहौल बने हैं, वो शोभा का वर्णन कहाँ तक करें। आठों सागर एक है जहाँ रमन की ठोर, आठों सागर 8 जमी, पार करो पार करो। आठों सागर 8 जमी का सुख धाम धनी लुटा रहे हैं। बेटे विराजत कहो न जाए मरोर, टापू महल का कितना वर्णन करें। एक एक सागर में 12,000 टापू महल की 12,000 हारे आई हैं, और ये 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचे गई हैं। शुक्ल पक्ष के 8 दिन, एक एक दिन धाम धनी अपनी सखियों के साथ और अपनी श्यामा महारानी के साथ हम लोग आते हैं। हमारा अगर दिल है कि यहाँ पर हम जो है सुखपालों में आए तो सुखपालों में आते, जैसे हमारा दिल करता है वैसे ही यहाँ पर हम आते हैं और पूरा आनंद लेते हैं। कुर्बानी कई भांत की कह समझावत सब साथ, वाणी वर्णन करते हैं, बट पीपल की चौकियों का वर्णन कर रहे हैं। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ये सुख हम कब लेवेंगे, हक हादी रुए बेले। कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन हम आते हैं। बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज, ये सारा वर्णन धामधनी करते हैं। आज सब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ, हाथ अब कोई धाम में हाथ पकड़ के पूरा इश्क उड़ेल के रूहों को परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण करा रहे हैं। ये लीला केती कहो रात होए पहर दोए, और कई बार 2 पहर भी बीत जाते हैं। कोई समय 3 जात है चर्चा के समझावे सोए, कई कई बार सुंदर साथ जी 3 पहर भी बीत जाते हैं चर्चा होते होते। रात पौधे पलंग पर गादी तकिए उठावे ये, अब अर्जी होती है बार बार, बहुत समय हो गए, 3-3 पहर हो गए हैं। हे बालाजी, हे धामधनी, सब आके बारी बारी अर्जी करते हैं, अब थोड़ी देर विश्राम करिए। बिहारीदास संगनाथा जो है और साथी शामिल सेवा के, सब सुंदर सा बड़े दिल से सेवा करने आ जाते हैं। श्री महामती कहे सैयनो ये छठे पैर की बीतक, मेरे मोमनो देखो, शिष्य कहीं नहीं लिखा मोमनो, लिखा हुआ आएगा श्री महामत के मोमनो या महामती का एक साथ जी, उन्होंने शिष्य बनाया, हम सब साथी हैं। तो इसलिए महामती कहे ए सैनो ये छठे पैर की बीतक। अब कहूं पैर 7वां पैर रात को 12 से 3 और 8वां पैर 3 से 6, तो ये हमारे 8 पैर हो जाएंगे। कल 7वें पैर, और जैसे धामधनी का हुक्म है 3 दिन रह गए हैं, 26, 27, 28, जिसमें हमने ये 2 पैर, 29 तारीख को तो समाप्ति पूजन चलेगा। अब चरण सिंह जी के साथ मिलके सब ये चौपाई दोहराएंगे। जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक, श्री महामती कहे सैयनो, महामती गए सैयनो ये छठे पैर की बीतक, ये छठे पैर की बीतक। अब कहो पैर 7वां, अब कहूं पैर 7वां, जैसी सोबत हक, जैसी जैसी सोबत सोबत हक।